स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का अंग्रेजी का पेपर है। यह पेपर का जो है दूसरा सेट है। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 316 EB है। यह पेपर का दूसरा सेट है और जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं सभी पेपरों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से आए हुए हैं। पेपर का जो पैटर्न है वो यही रहता है। सबसे पहले सेक्शन ए दिया हुआ है, रीडिंग का ये आता है। सबसे पहले पैसेज दिया होता है जो है, और उस पैसेज पर बेस नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं जिनके आपको उत्तर लिखना होता है। यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं और सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं। टोटल ये 15 नंबर का आता है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करते रहिए और आपको इनके उत्तर देना है। 15 नंबर का मतलब 3% होता है, तो इसलिए आपको जो है अच्छे से सॉल्व करना है। ये जो है नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेक्शन बी में ये राइटिंग का आता है। इसमें जो है पहला दिया हुआ है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। लगभग 100 से 150 शब्दों में आपको एक आर्टिकल लिखना है। नीचे 3 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला वाला से दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल, दूसरा है ऑनलाइन क्लासेस और तीसरा है यूजफुलनेस ऑफ अ गुड लाइब्रेरी। तो इन तीनों ऑप्शनों में से आपको किसी एक पर आर्टिकल लिखना है। 10 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लेटर लिखना रहता है। ये भी 10 नंबर का आता है। अथवा में दिया है, इसमें से आपको केवल एक ही करना है। जैसे पहला दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज। फिर अथवा में दिया हुआ है दूसरा वाला, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज। तो इन दोनों में से आपको किसी एक पर लेटर लिखना है। फिर अगला सेक्शन सी दिया हुआ है, ये ग्रामर का है पोर्शन। पहले क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन हैं और सभी 2-2 नंबर के हैं। टोटल ये 10 नंबर का है। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, पिक होल्स इन का मीनिंग आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है सी वाला, द एंटोनीम ऑफ इंडस्ट्रियस इज, इंडस्ट्रियस का आपको एंटोनीम लिखना है। अगला डी वाला दिया हुआ है, दिस कॉलेज इज़ द बेस्ट इन ऑल द कॉलेज, दिस कॉलेज इज़ द बेस्ट इन ऑल कॉलेज, इन विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर, इस सेंटेंस में से कौन सा जो है वर्ड ऐसा है जो कि गलत है, वो आपको लिखना है। सही का आपको टिक लगा करके लिखना है। अगला दिया हुआ है ई वाला, द एंटोनीम ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का एंटोनीम आपको लिखना है। तो ये तो सबको मालूम होगा, फेलियर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला दिया हुआ है, ये भी सभी 2-2 नंबर के हैं। ए वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए हैं, इनको आपको किसी एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है, ही सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू, दूसरा है आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। इन दोनों में से आपको किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, इसी में कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वाज वोन इनटू सिंपल सेंटेंस। आपको इसको जो है सिंपल सेंटेंस में चेंज करके लिखना है। इसी में दूसरा दिया हुआ है, इट इज़ डन इट कैन नॉट बी अनडन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक चेंज करके लिखना है। फिर सी वाला दिया हुआ है, ट्रांसफार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डिड यू सी हिम यस्टरडे इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। दूसरा दिया हुआ है, आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल मेटल इनटू कंपैरेटिव डिग्री, इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इन दोनों में से भी कोई एक आपको करना है। फिर डी वाला दिया हुआ है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पुअर आर ऑनेस्ट, डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क। इन दोनों में से भी आपको किसी एक को चेंज करके लिखना है, सही करके। दो गलत सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको सही करके लिखना है। फिर ई वाला दिया हुआ है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। ये 2 जो है दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी 2 को मतलब पहले उनका अर्थ लिखना है, फिर आपको सेंटेंस में चेंज करके लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट,
दूसरा दिया हुआ है वीक और वीक, इनको आपको अर्थ लिखना है और सेंटेंस बना करके लिखना है। कोई एक ही आपको करना है, जैसे पहला वाला एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट करिए, या फिर दूसरा वाला वीक या वीक करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। स्टोरी टाइप में नीचे दिया रहता है, इसको आपको इंग्लिश में चेंज करके लिखना है। 5 नंबर का है ये। जैसे दिया हुआ है 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। उनमें से एक को एक सराय के दरवाजे पर 2 रुपयों की थैली मिली, दूसरे व्यक्ति ने कहा। तो ये इस प्रकार से जो है स्टोरी दी हुई है, इसको आपको इंग्लिश में चेंज करके लिखना है। फिर सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी जो है लिटरेचर का दिया रहता है। सबसे पहले प्रोज का होता है, फिर पोएट्री और फिर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं शॉर्ट में, और दोनों में अथवा में क्वेश्चन दिया रहता है। दोनों में से आपको एक एक क्वेश्चन कोई करना है। जैसे ए वाला दिया हुआ है व्हाट डिड एमहेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। दूसरा दिया हुआ है अथवा में इसी में हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस। लगभग 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, किसी एक का आपको करना है इसमें से। फिर क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ही फाइंड देयर। इसी में अथवा में दिया हुआ है व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। तो आपको जो जो अच्छे से आ रहा हो कोई एक एक दोनों में से कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां जो है ये लॉन्ग का क्वेश्चन आता है प्रोस में से, 7 नंबर का होता है। जिससे पहला दिया हुआ है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पोल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। या फिर दूसरा दिया हुआ है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो इसमें से कोई एक ही आपको करना है, 7 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। नीचे ये पोएट्री दी हुई है छोटी सी, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी पर बेस्ड नीचे जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 नंबर का है ये, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। और इन आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको इनके उत्तर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव, व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बेनिथ द ट्री। अगला दिया हुआ है लास्ट वाला हाउ डू द टाइगर्स पेस। तो इन तीनों को आपको उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 पोएम दी हुई हैं, इनमें से आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट। ये 3 पोएम दी हुई हैं। सेंट्रल आइडिया जरूर पेपर में आता है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 4-5 पोएम का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर का है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये जो है सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। ये जो है 4-4 नंबर के क्वेश्चन पहले 2 दिए हुए हैं, अथवा में दिए हैं दोनों, एक एक आपको दोनों में से करना है। लगभग 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। इसी में अथवा में दिया हुआ है हु वाज हाना, हाउ डिड सी मीट डॉक्टर सदाओ। तो ये जो है आपको इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। फिर बी वाला दिया हुआ है हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन। या फिर अथवा में दिया हुआ है व्हाट वाज द थर्ड लेवल होयर वाज इट सिचुएटेड। इन दोनों में से आपको एक करना है। तो दोनों क्वेश्चनों में से आपको जो जो अच्छे से आ रहा हो उसमें से कोई एक एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये जो है लॉन्ग का क्वेश्चन दिया रहता है, और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी पेपरों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी पेपर इंग्लिश के हैं सभी पेपरों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। लगभग 80 शब्दों में आपको जो है उत्तर लिखना है किसी एक क्वेश्चन का। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हु वाज द सियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई डिड द किंग किल द 100th टाइगर। तो इन दोनों में से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है, और ये जो है 7 नंबर का ये भी है, इसको आपको उत्तर देना है। ये जो PDF है इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स यदि कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में आपको उत्तर दे दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।